वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपेति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोष्यमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 261वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने 26वें श्लोक के अंतर्गत केवला भक्ति का वर्णन सुना और भगवान का भक्त के प्रति कैसा वात्सल्य का भाव रहता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के प्रति भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के प्रति भक्ति करते हैं। उनका जो उन वस्तुओं को ग्रहण करना है वह भक्तिपूर्वक ही ग्रहण करते हैं। यही भक्तों के प्रति उनका जो है उनकी भक्ति है। और इससे बढ़कर भक्त तो अनन्य हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। वे सतत भगवान के कीर्तन इत्यादि में निमग्न रहते हैं। तब जो कुछ उस भक्त के जीवन में आवश्यकताएं हैं उनको देना, उनकी रक्षा करना, यह सारा भार भगवान अपने ऊपर एक पिता की तरह वहन करते हैं। जैसे कोई बालक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उस समय पिता क्या करते हैं, उसको सभी चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। सभी व्यवस्था उसके लिए उसके पिता करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की जो यह परीक्षा है कि हम भगवान को प्राप्त करें, जब इसमें हम पूर्ण रूप से निमग्न हो जाते हैं तब इस जीवन यात्रा से संबंधित जो कुछ भी आवश्यक पदार्थ हैं उसकी पूर्ति और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। यह भगवान ने प्रतिज्ञा की। किंतु यह किसके लिए हमेशा ध्यान रखना है, यह ऐसे ही शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त किसी कामना को करने वाले नहीं होते। अब आगे के श्लोक में चलें। यह फिर एक थोड़े से न्यून अधिकारी की बात करने जा रहा है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि, अर्जुन तुम जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि जो तुम श्रौत यज्ञ करते हो, हवन करते हो, यद ददासी शास्त्र विहित जो भी दान कर्म करते हो, यद तपस्यसि जो भी तप कर्म करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम वह मुझे अर्पित करते हुए करो। मदर्पणम शब्द जो है
तत् मयि अर्पणम कुरु, ऐसा कह सकते हैं, वह सब मुझे अर्पित करो, अथवा इस प्रकार से करो कि वह मेरे लिए अर्पित हो। तो पिछले श्लोक इस श्लोक की ध्वनि को आप यदि समझेंगे तो इसमें अंतर है। पहले में तो भक्त अपनी ओर से लालसापूर्वक भगवान की प्रीति के लिए भगवान को पत्र पुष्प फल तो फल जल इत्यादि का समर्पण कर रहे हैं। तो मूल में क्या है, प्रारंभतः ही वह भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित है। और उस श्लोक में यज्ञ इत्यादि क्रियाओं से संबंधित कोई वार्ता नहीं है। किंतु इस श्लोक को यदि देखें तो इस श्लोक में श्रोत स्मार्त यज्ञ संबंधी चर्चा है, तप की भी चर्चा है, दान की भी चर्चा है, और थोड़ा सा भाव न्यून रहता है। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, वह सब कुछ मुझे अर्पण करो, अथवा इस प्रकार से करो जो वह मेरे लिए अर्पण के योग्य हो। तो दोनों श्लोकों की जो ध्वनि है उसमें महान अंतर है। अतः यह श्लोक केवला भक्ति में पर्यवसित ना होकर प्रधानीभूता भक्ति है, जिसमें भक्ति मुख्य तो है किंतु उसमें कर्म का मिश्रण है। जैसे श्लोक संख्या 9:15 से लेकर 9:19 तक जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा मिश्रित भक्ति की बात कही गई थी। भक्ति प्रधान रूप से वहाँ भी है कीर्तन इत्यादि, तथापि वह व्यक्ति संसार को भगवान की विभूति के रूप में समझते हुए सब कुछ कर रहा था। वैसे ही इस श्लोक में भी कई चीज़ें हैं जिसको कि उसी श्रेणी में रखा जा सकता है कि भक्ति के साथ किसी चीज़ का मिश्रण है। जो कुछ भी करते हो, सोना खाना उठना बैठना, ये सारे लौकिक कर्म हो गए। यद अश्नासी, जो भोजन करते हो, अब इसमें यह तो नहीं लिखा कहा भगवान ने कि प्रीति पूर्वक मेरे लिए ही रसोई करता है, भोजन करता है तो फिर ठीक है, जो भोजन करना है वह मुझे अर्पण कर दो। दोनों भावनाओं में बहुत अंतर हो जाता है। एक तो आप अपने लिए नहीं भगवान के लिए ही कर रहे हैं, और एक क्या है, करना है तो इस प्रकार से करना है कि यह भगवान को अर्पण हो जाए। तो भक्ति का जो परिमाण है दोनों में, इसमें अंतर है, भावना में अंतर हो जाने के कारण इसमें एक बाध्यता सी लगती है। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। और यहाँ हवन इत्यादि की भी बात भगवान ने की, दान की भी बात की, जो कि 26वें श्लोक में भगवान ने नहीं किया है। इसलिए यह जो है कर्म मिश्रा प्रधानी भूता भक्ति का भाव है। और यह वैसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो निरपेक्ष नहीं हुए। हम लोगों ने गुणीभूता भक्ति, जिसके अंतर्गत कर्मयोग और ज्ञान योग है, इसके विषय में सुना। यह एक प्रकार का विभाग है जहाँ भक्ति गौण है, कर्म और ज्ञान प्रधान है। दूसरा स्तर है प्रधानीभूता भक्ति, जहाँ भक्ति ही प्रधान है, कर्म और ज्ञान उसमें थोड़े परिमाण में मिले हुए होते हैं। और एक है केवला भक्ति, जिसमें कर्म और ज्ञान का सम्मिश्रण नहीं होता है। जैसे पीछे का श्लोक है, वह केवल भक्ति ही भक्ति है। इसलिए 2 बार उस श्लोक में भक्ति शब्द का भगवान ने उच्चारण किया। भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति प्रसृतम, केवल भक्ति की प्रधानता है वहाँ। किंतु इस श्लोक में भक्ति की थोड़ी न्यूनता है और थोड़ा कर्म का यहाँ मिश्रण भी है। इसलिए यह कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति है।
एक विषय और स्पष्ट करना चाहूँगा, कहीं कहीं केवला भक्ति का अपना स्वरूप तो अक्षुण्ण रहता ही है, किंतु केवला भक्ति करने वाला व्यक्ति केवल लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह का मतलब होता है हमारे इस आचरण को देख करके लोग जो है इसका, लोग भी इसका आचरण करें, इसे लोगों का संग्रह। आप खेलते हैं तो 10 लोग आपको खेलते हुए देखकर वह खेल खेलने आ जाते हैं, आपने अपने आचरण से उनका संग्रह किया। यह लोकम लोकान संग्रहिणातीत लोक संग्रह। लोक संग्रह मात्र के लिए यदि कुछ करता है, उसमें निष्ठा नहीं है साधन की दृष्टि से, तब तो वह उस समय भी केवला भक्ति ही है। किंतु यदि थोड़े परिमाण में कर्म ज्ञान इत्यादि में निष्ठा भी है, यह भी साधन है और इसके द्वारा हमें अपने साध्य की प्राप्ति होगी, तब वह मिश्रिता भक्ति है। प्रधानीभूता भक्ति प्रधाना है, किंतु उसके साथ तनिक परिमाण में कर्म और ज्ञान का मिश्रण हो जाने के कारण वह प्रधानीभूता भक्ति है। तो यहाँ जो बिल्कुल ही कर्म ज्ञान का मिश्रण नहीं करते हुए साधन करते हैं, वैसे भक्तों को निरपेक्ष कहा गया है। उनको लोक संग्रह की भी अपेक्षा नहीं रहती है, इसलिए वे निरपेक्ष कहलाते हैं। लोक संग्रह मात्र की अपेक्षा से किया जाने वाला कर्म जो है, वह मिश्रा के रूप में नहीं लिया जाता। मतलब केवला भक्ति ही वह कर रहा है, केवल लोक संग्रह के लिए यदि कुछ कर्म कर रहा है वर्ण अनुसार, तो वह भी केवला भक्ति में ही पर्यवसित होता है। किंतु कर्म अंश जो है, ज्ञान अंश जो है, उसमें यदि साधन का भाव है कि नहीं, यह भी मेरे चित्त को शुद्ध करे, कीर्तन तो मैं कर ही रहा हूँ किंतु यज्ञ भी मुझे करना चाहिए, इस प्रकार से भगवत दर्शन विभूति में जगत, भगवत विभूति में जगत है, इस प्रकार का दर्शन भी मुझे करना चाहिए, इससे मुझे लाभ होगा, तब वहाँ केवला भक्ति की हानि हो जाती है और कर्म और ज्ञान में निष्ठा का प्रदर्शन हो जाता है, तब उसे जाकर प्रधानीभूता भक्ति कह देते हैं। ये जो सूक्ष्म विभाग हैं, इसका हम लोगों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो 27वां श्लोक है, यह प्रधानीभूता भक्ति ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, किंतु वह कर्म मिश्रा है। इसका फल क्या होगा, इसे भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोकों का फल जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, का भगवान ने सीधा सीधा अभी तक नहीं कहा है। शुभाशु फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ऐसा करने से अर्जुन तुम कर्म बंधनैः विमुक्त मोक्ष से, तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह विषय शुरू से ही आ रहा है, कर्म एक महान बंधन है। दूसरे अध्याय में जहाँ योग की चर्चा आई, वहाँ सबसे पहले भगवान ने यही सिद्धांत रखा, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो कर्म अपने आप में बंधन के स्वरूप वाला होता है, वह हमें बांधता है और हम उसमें बंधे हुए हैं। वह कर्म किस प्रकार हमें ना बांधे और जो पिछले कर्मों का बंधन है वह बंधन कट भी जाए, उसी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से जो 27वें श्लोक के अनुसार यत् करोषि यदश्नासि, इस प्रकार से भगवान को अर्पण करते हुए जो कर्म किया जाता है, उसके विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं।
शुभाशुभ फलैः कर्म बंधने, जो भी हमने शुभ और अशुभ किया है, पुण्य और पाप किया है, उन दोनों का जो फल है ये बंधन के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये फल, अशुभ फल तो समझते हैं, शुभ फल भी जो है, शुभ कर्म का जो फल है वह हमारे सामने प्रचुर रूप से भोगों के रूप में उपस्थित होता है। जब हमारे सामने भोग के रूप में कोई विषय उपस्थित हो तो समझना चाहिए कि यह हमारे किसी शुभ कर्म का फल है और यह हमारे लिए क्या है, बंधन है। वह उसको पाकर यदि हम हर्षित हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हाँ यह हमारे ऊपर भगवत कृपा है, तो समझ जाना चाहिए कि हम माया के गच्चे में पड़ गए। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो हमें भगवत सेवा से किंचित भी दूर करने में समर्थ हो, उस सब को हम अपने कर्म का फल और माया के द्वारा हमें मोहित करने के लिए उसका उत्थापन, यह भाव हमें वहाँ रखना चाहिए। इसलिए सांसारिक प्राप्ति में हमें सम रहना है, क्योंकि जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल आएगा, जो अशुभ कर्म किए हैं हम लोगों ने उनका भी फल हमारे लिए आएगा, और ये बंधन स्वरूप होते हैं। इसलिए इन विषयों में हमें सम रहना चाहिए। हमें आनंद केवल भगवत सेवा संबंधी सुयोगों के लिए ही होना चाहिए। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा जो यहाँ कहा, यही 27वें श्लोक से ही इसको संबंधित करता है, क्योंकि 26वें श्लोक में ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। यहाँ जो तत्कुरुष मदर्पणम, यह जो अंश है, इसको भगवान ने क्या कहा, संन्यास योग युक्तात्मा। अब आप हमें बताएं, जो लोग संन्यास शब्द का अर्थ, जो संप्रदाय यह कहना चाहता है कि कोई भी कर्म करना ही नहीं है, हम अकर्ता हैं, तब जाकर संन्यास होगा। हम अकर्ता हैं इसलिए हमें कोई कर्म नहीं करना है, यह जो ज्ञान की दशा है तभी जाकर कर्म संन्यास होगा। भगवान ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया है। वह दशा उपस्थित अवश्य होती है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, किंतु कर्म का स्वरूपतः संन्यास, स्वरूपतः अर्थात कर्म नहीं करना है, क्योंकि मैं अकर्ता हूँ, तब जाकर वह कर्म संन्यास होगा। इस चीज़ का अनुमोदन भगवान ने सर्वथा ही नहीं किया है, क्योंकि पिछले श्लोक का ही संबंध इस श्लोक में उसी का फल बता रहे हैं। तो जो यत्करोष्य यदस्नास्य जुजोष्य ददास्य यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, इस भाव में जो प्रतिष्ठित हैं उनके लिए भगवान ने क्या कहा, संन्यास योग युक्तात्मा। ऐसा व्यक्ति क्या है, संन्यास योग से युक्त है। इससे भी समझ सकते हैं आप कि 9:27वां श्लोक जो है, इसमें भक्ति शब्द को प्रधानता नहीं दे करके संन्यास शब्द को प्रधानता दी गई। इसलिए 9:26वां और 9:27वां श्लोक जो है थोड़ा सा अलग है। तो संन्यास योग युक्तात्मा ऐसा जो है, संन्यास योग से युक्त है मन जिसका, चित्त जिसका, वह इस प्रकार से मदर्पित कर्म करते हुए विमुक्त हो जाता है। मुक्ति उधर थी, किधर, जब सामान्य कर्म योग का विषय था। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, विमुक्तः। इसमें कुछ विशेषता है। दास ने क्या कहा, यह गुणीभूता कर्मयोग, प्रधानीभूता भक्ति योग का विषय है, और इससे जो मुक्ति प्राप्त होगी वह प्रधानीभूत कर्मयोग, गुणीभूता कर्मयोग, यह शब्द अशुद्ध है। गुणीभूत कर्मयोग और प्रधानीभूत भक्ति योग, यह 9:27वें श्लोक का विषय है। और जो पहले तीसरे चौथे आदि इत्यादि अध्यायों में आया
कर्मयोग वह प्रधानीभूत कर्मयोग और गुणीभूत भक्ति योग है। बिल्कुल पास पलड़ा उल्टा है। तो यह जो प्रधानीभूत भक्ति योग और गुणीभूत कर्मयोग वाला साधन है, इसके द्वारा प्रधानीभूत कर्मयोग वाला जो फल था उसकी अपेक्षा विशिष्टता है। वहाँ उसके चित्त की शुद्धि होने पर उसको ब्रह्म का संस्पर्श होगा और वह अक्षय सुख को प्राप्त करेगा। किंतु यहाँ भगवान ने कहा है वह विमुक्त होता है, मुक्ति से ऊपर की दशा, अर्थात भगवान के स्वरूप संबंधी माधुर्य इत्यादि के अनुभव का अवसर इसको यहाँ प्राप्त होगा। तो फिर क्या है, माम उपैष्यसि, ब्रह्म उपैष्यसि भी भगवत मतलब भगवान की प्राप्ति ही है। ब्रह्म की प्राप्ति भी भगवान की प्राप्ति है, अलग तो वस्तु है नहीं। किंतु जब वो कहते हैं एक जगह ब्रह्म को प्राप्त करेगा, एक जगह बोलते हैं मुझे प्राप्त करेगा, तो प्राप्ति जिस वस्तु की हुई उसमें तो अंतर नहीं है, किंतु कितना प्राप्त किया, कितना अंश प्राप्त किया, इसमें महान अंतर हो जाता है। आप आकाश को प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कितना प्राप्त करते हैं, प्रश्न आएगा ना। आपने भूमि को प्राप्त किया, भूमि तो बहुत है, आपने कितना प्राप्त किया, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 5 हेक्टेयर, इस तरह से संपूर्ण भूमि आपने प्राप्त नहीं की। उसी प्रकार वस्तु एक ही है किंतु वह अनंत है। किसको कितना मिला यह उसके द्वारा किए गए साधन पर निर्भर करता है। तो यहाँ माम उपैष्यसि जब भगवान कह रहे हैं तो इसका अर्थ है भगवान जो अपराकृत नाम रूप गुण इत्यादि वाले हैं, अपने परिकरों के साथ अपने लोकों में जो निवास करते हैं, जिस प्रकार के रूप की उपासना होगी उस प्रकार के रूप के पास वह साधन जाए, वह साधक पहुँचेगा। इसलिए यहाँ सायुज्य मुक्ति से ऊपर सालोक्य, सारूप्य और उससे भी ऊपर सामीप्य मुक्ति की जो स्थिति है वह उसे प्राप्त होती है। भक्ति वहाँ भी है, प्रीति वहाँ भी है, कुछ सेवा वहाँ भी है, किंतु कुछ कर्म का मिश्रण होने के कारण फल में थोड़ी सी न्यूनता भी है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।